राशियों की तुलना परिचय इंट्रोडक्शन मैथ्स क्लास 8। इस ई कंटेंट में हम सीखेंगे अनुपात एवं प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत एवं कमी प्रतिशत, वट्टा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, लाभ हानि प्रतिशत, बिक्री कर टैक्स। आज हम सीखेंगे राशियों की तुलना से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। इस बक्से में 18 लाल गेंदे और 6 सफ़ेद गेंदे हैं। अगर आपको इनकी संख्या की तुलना करने के लिए कहा जाए तो आप यह कैसे करेंगे? इनकी तुलना करने के लिए हम कह सकते हैं कि सफ़ेद गेंदों की संख्या से लाल गेंदों की संख्या अधिक है, लेकिन ऐसे कथन से हमें संख्या का बोध नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम तुलना इस प्रकार कर सकते हैं कि लाल गेंदे विभाजित सफ़ेद गेंदे अर्थात 18/6, यानी कि हम 18/6 भी लिख सकते हैं, जिससे हमें 3/1 भिन्न के रूप में प्राप्त होगा। इससे हमें पता चलता है कि लाल गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की तुलना में 3 गुना अधिक है। दो राशियों के कितने गुना के रूप में तुलना एक अनुपात या रेशियो कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाल गेंदों का सफ़ेद गेंदों का अनुपात 3:1 है। एक सफ़ेद गेंद की तुलना में 3 लाल गेंदें हैं। अनुपात की तरह भी हम तुलना प्रतिशत या परसेंट में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि 18 लाल गेंदे तथा 6 सफ़ेद गेंदे हैं, कुल मिलाकर 24 गेंदे हुई। इस तरह हम कह सकते हैं कि बक्से में 18 भाग लाल गेंदे तथा 6 भाग सफ़ेद गेंदे हैं, यानी कि लाल गेंदे 18/24 गुणा 100% बराबर 3/4 गुणा 100% बराबर 75% लाल गेंदे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि 24 गेंदे में से 6 गेंदे सफ़ेद हैं, यानी बक्से में 6/24 गुणा 100% बराबर 1/4 गुणा 100% बराबर 25% सफ़ेद गेंदे हैं। ध्यान रहे प्रतिशत का यह चिन्ह 1% दर्शाता है, यानी कि 1/100। इस तरह से जब हम 100% कहते हैं तो इसका अर्थ है कि 100 गुणा 1/100 बराबर 1। इसलिए संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता और हम संख्या को प्रतिशत में व्यक्त कर पाते हैं। अनुपात की सहायता से प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ लाल गेंदों की संख्या का सफ़ेद गेंदों की संख्या में अनुपात 3:1 है। इससे हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक 3-1 बराबर 4 गेंदों में 3 लाल गेंदे हैं और 1 सफ़ेद गेंदे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बक्से में 3/4 गुणा 100% बराबर 75% लाल गेंदे हैं और बक्से में 1/4 गुणा 100% बराबर 25% सफ़ेद गेंदे हैं। इसे हम एक और तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। चूँकि बक्से में 75% लाल गेंदे हैं, इसलिए बक्से में 100% ऋण 75% बराबर 25% सफ़ेद गेंदे हैं। इस तरह से हमने अनुपात से प्रतिशत प्राप्त कर लिया है। अब हम तुलना कर सकते हैं कि बक्से में 75% लाल गेंदे और 25% सफ़ेद गेंदे हैं। वृद्धि प्रतिशत अथवा कमी प्रतिशत के बारे में अध्ययन करेंगे। बक्से में कुल 24 गेंदें हैं। इसमें हमने कुछ सफ़ेद गेंदें और रख दी, जिसमें गेंदों की कुल संख्या बढ़कर 36 हो गई। इस तरह से यहाँ गेंदों की कुल संख्या में 36 ऋण 24 बराबर 12 की वृद्धि हुई, यानी कि 12 अतिरिक्त सफ़ेद गेंदें रखी गई। क्योंकि मूल संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए हम मूल संख्या को आधार लेंगे। इस प्रकार प्रतिशत में वृद्धि होगी बराबर वृद्धि बटे मूल संख्या गुणा 100%। यहाँ 12/24 गुणा 100% बराबर 1/2 गुणा 100% बराबर 50%। इससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि गेंदों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है। अब बक्से के कुल 24 गेंदों में से हमने
6 लाल गेंदें निकाल दी, जिसमें कि कुल गेंदों की संख्या अब 18 हो गई। यानी कि अब गेंदों की संख्या में 6 गेंदों की कमी या डिक्रीज हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गेंदों की संख्या में प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे मूल संख्या पर बराबर 6/24 गुणा 100% बराबर 1/4 गुणा 100% बराबर 25%। इसलिए गेंदों की कुल संख्या में 25% की कमी या डिक्रीज हुआ है। हम सीखेंगे बट्टा और ख़रीदारी से संबंधित कर या टैक्स के बारे में। अक्सर दुकानदार अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तथा अपनी वस्तु को बेचने के लिए वस्तु की अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर कुछ छूट देता है। जैसे यहाँ एक कमीज़ का अंकित मूल्य 250 रुपये है, जबकि उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस SP बराबर 200 रुपये है। इस तरह ग्राहक को अंकित मूल्य पर कुछ छूट मिल रही है, जिससे के साथ वह कमीज को 200 रुपये में खरीद सकता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा यानी कि डिस्काउंट कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ बट्टा कितना है? हम अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर बट्टा ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 250 रुपये ऋण विक्रय मूल्य 200 बराबर 50 रुपये। अधिकतर बट्टा प्रतिशत के रूप में दिया हुआ होता है, इसलिए इस स्थिति में हम बट्टे की प्रतिशत की गणना करेंगे। चूँकि बट्टा अंकित मूल्य पर है, इसलिए अंकित मूल्य को आधार मानते हैं और बट्टा प्रतिशत में दर्शाते हैं। यह हम इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ बट्टा प्रतिशत कुल बट्टा बटे अंकित मूल्य बराबर 50/200 गुणा 100% बराबर 1/5 गुणा 100% बराबर 20%। खरीदारी से संबंधित कर या टैक्स। हम तरह तरह के वस्तुएं खरीदते हैं। क्या आपने खरीदारी के बिल को ठीक से देखा है? आपने पाया होगा कि इस पर वस्तु के मूल्य के साथ कुछ अतिरिक्त मूल्य कर यानी कि टैक्स के रूप में लिया जाता है, जैसे कि बिक्री कर यानी कि सेल्स टैक्स, वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स या माल व सेवा कर यानी कि GST इत्यादि। यह कर सरकार को चुकाया जाता है, जिससे सरकार स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे सुविधाओं के लिए खर्च करती है। अधिकतर करों को प्रतिशत में व्यक्त या दर्शाया जाता है। करों को प्रतिशत के रूप में दर्शाने के बाद कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। स्याली 300 रुपये की किताब खरीदती है। यदि बिक्री कर की दर 7% है तो ज्ञात कीजिए उसके द्वारा दुकानदार को कितनी धनराशि दी जाएगी। यहाँ किताब का विक्रय मूल्य बराबर 300 रुपये है। बिक्री कर हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगाया जाता है। यह बिल की धनराशि में जोड़ दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर 300 रुपये पर अतिरिक्त 7% का बिक्री कर लगेगा, यानी कि बिक्री कर बराबर 7/100 गुणा 300 बराबर 21 रुपये, यानी कि 300 रुपये की किताब खरीदने पर 21 रुपये बिक्री कर लगेगा, यानी कि बिल की देय धनराशि क्रय मूल्य प्लस बिक्री कर बराबर 300 प्लस 21 बराबर 321 रुपये। जुलाई 2017 से भारत सरकार ने माल और सेवा कर या GST लागू किया है। यह कर माल की आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ गुड्स या सेवा यानी सर्विसेज दोनों पर लगाया जाता है। मान लीजिए एक दुकानदार ने 18,880 रुपये टीवी बेचा, जिसमें 18% GST सम्मिलित था। पता कीजिए GST जोड़ने पर पहले टीवी का मूल्य क्या था। 18% का अर्थ है कि 18/100
यानी कि अगर हम टीवी का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये माने तो इस पर 18 रुपये जीएसटी लगता है। इस तरह से विक्रय मूल्य बराबर होगा 100 प्लस 18 रुपये बराबर 118 रुपये। जब विक्रय मूल्य 118 रुपये तब प्रारंभिक विक्रय मूल्य 100 रुपये है। इस तरह से जब विक्रय मूल्य 1 रुपये होगा तब प्रारंभिक विक्रय मूल्य 100 बटे 118 होगा। इस तरह से जब विक्रय मूल्य 18,880 होगा तब प्रारंभिक विक्रय मूल्य होगा 100 बटे 118 गुणा 18,880 बराबर 16,000 रुपये। इस तरह से हम जीएसटी जोड़ने से पहले टीवी का मूल्य 16,000 रुपये है।